मित्रों, अगर अहंकार को अपने जीवन के बीच से आप हटा दें तो सब चीज़ ठीक ठाक है, पूर्ण है, आनंद है, ज्ञान है, बोध है। मगर अहंकार बीच में खड़ा हो जाएगा तो वो चीज़ों को गड़बड़ कर देगा और आपको जैसी चीज़ें हैं ऐसी दिखाई नहीं पड़ेगी। अहंकार का अर्थ होता है मैं। जब मैं आगे आ जाता है किसी भी बात के, किसी भी चीज़ के, तब वो उसको क्षुद्र बना देता है और जैसा वह है उसको वैसा नहीं दिखाई देता है। वो डिस्टर्ब कर देता है, अपनी व्याख्या को बीच में लाता है और चीज़ों को अपने से जोड़ता है, तादात्म्य भी करता है और उसके केंद्र में खुद होता है। अहंकार इस तरह सोचता है कि ये जीवन का केंद्र मैं हूँ और जीवन में ऐसे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे पसंद है और ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है। अहंकार इस तरह कहेगा। तो अहंकार जब इस तरह कहता है तो वो सत्य से दूर हो जाती है बात, क्योंकि सत्य तो सत्य है ना। सत्य जैसा है ऐसा है। आपको पसंद नहीं आने से उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको वो अच्छा लगने से भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चाहे आप अच्छा मानो चाहे आप बुरा मानो, वो सत्य है। मगर आप उसको अच्छा या बुरा बना देते हो अपनी व्याख्याओं से, तो फिर आप उसमें उलझ जाते हो। तो अहंकार हमको चीज़ों में उलझा देता है और स्वप्न निर्मित करा देता है। अहंकार स्वप्न का निर्माता है। अहंकार चिपकावे है। वो हर चीज़ से चिपकेगा। ये बीच में खड़ा हो जाएगा ना, ये मैं जो झूठ है, मैं झूठ है, क्योंकि ये ऐसा कोई मैं होता नहीं है जीवन में। हमने मान के रखे हैं, हमने जो भाषा लैंग्वेज सीखी है उसके द्वारा, दूसरों के द्वारा और जीवन में जो संघर्ष है उसके कारण हमने अपने को मैं माना है। और ये मानी हुई बात है ना, ये फैक्ट नहीं है। मानना और सत्य का होना फर्क फर्क बात है ना। हम बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। कोई भगवान को मानता है, कोई भूत प्रेत को भी मानता है, कोई किसी पार्टी को मानता है, कोई किसी सिद्धांत को मानता है। मगर मानना और होना ये अलग बात है। आपको मानने में आपको भ्रम होगा, आप अनुमान करेंगे, कल्पना करेंगे। तो मैं ऐसे ही एक अनुमान है। हमने खुद को कहने के लिए ये मैं बना दिया। दूसरे हमको कहने के लिए हमारा नाम है तो उस नाम से हमको पुकारेंगे। मगर हम खुद के लिए, खुद को पुकारने के लिए उस नाम का तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो थर्ड पुरुष है। फर्स्ट पर्सन मैं, इसका यूज करना होगा अपने को पुकारने के लिए, अपने बारे में बात करने के लिए मैं को आपको कहना होगा। तो इस तरह लैंग्वेज के कारण, मान्यताओं के कारण मैं पैदा हो गया और ये मैं अब हर चीज के आगे खड़ा हो जाएगा। आपको कोई बात, आपको किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात आपको बुरी लगी, तो बीच में अचानक मैं खड़ा हो जाएगा और वो कहने लगेगा उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, है ना। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, जब आप कहेंगे तो आप भ्रम में चले गए, आप अंधविश्वास में चले गए। क्योंकि यहां पर मैं आया ना, मुझे क्यों कहा, है ना, मैं सेंटर में आया। तो कहना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे क्यों कहा नहीं, है। उसने कुछ कहा बुरा, आपको दुख लगा, तो फिर आप कहेंगे आपको दुख भी इसीलिए कहा, आप अपने मैं को बीच में लाते हो। आप अपने मैं को बीच में लाओगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि वो आपको कहा ना उसने, है, तो बुरा हो जाएगा। मगर उसने जो कहा है वो क्यों कहा है, चाहे आप हो चाहे नहीं हो, वो तो कहने ही वाला है ना। जैसे कोई बदमाश आदमी है, वो बदमाशी तो करेगा, चाहे आप मिले तो भी बदमाशी करेगा, दूसरा आदमी मिले तो भी बदमाशी करेगा। मगर आपसे जब वो बदमाशी करेंगे, आप इस तरह सोचेंगे कि उसने मुझे ही बदमाशी क्यों किया, और दूसरे को वो बदमाशी करता तो भी ठीक था, मगर मुझे क्यों कहा और मुझ जैसे आदमी से।
को ऐसा क्यों कहा, यहाँ पर अहंकार इस तरह खड़ा हो जाता है, मुझ जैसे आदमी को क्यों कहा। उसने आपके अहंकार को नहीं कहा, उसने अपने अहंकार के कारण कहा, है ना। उसके भीतर अहंकार था, उसके कारण उसने आपको कुछ कहा, और वो बुरा ही कहेगा, क्योंकि अहंकार सदा दूसरे को बुरा ही कहता है, वो खुद को ही अच्छा कहता है, अपने सिवा और किसी को भी वो अच्छा नहीं कहता। ये अहंकार का स्वभाव है। बाहर वो कहेगा मगर भीतर वो इसी तरह चिंतन मनन करेगा। मगर कोई बाहर कह देता है, कोई नहीं कहता है। जो नहीं कहते वो भी मन मन में कहते रहते हैं, दूसरे को बुरा कहते हैं, खुद को अच्छा कहते हैं। मगर किसी ने बाहर से आपको कुछ कह दिया बुरा, तो आप एकदम से कहने लग जाएंगे इसने मुझे क्यों कहा। तो आप अपने अहंकार को बीच में लाए। आप नहीं होते तो भी वो दूसरे आदमी को भी ऐसा ही कहता। आप देखें ना, जिसके भीतर क्रोध पैदा होता है वो कोई आदमी जो भी मिलेगा उसी से क्रोध प्रकट कर देता है। कोई आदमी नहीं मिला, कोई जानवर मिला, कुत्ता मिल गया तो उसको भी वो मारेगा। कुत्ता भी नहीं मिला, कोई पत्थर मिला तो उसको भी वो फेंक देगा। तो जिसके भीतर अहंकार होता है वो ऐसे फेंकते रहेगा, है ना। ये फैक्ट है, उसके भीतर क्रोध है, क्रोध के कारण ये होता है। मगर आपको उसने कहा तो आप अपने बीच में अपने मैं को खड़ा कर देंगे, और मुझे क्यों कहा कहेंगे तो आपने गलत व्याख्या कर दिया, आपने अपने अहंकार को बीच में खड़ा कर दिया। तो इसी तरह हम अपने अहंकार को बीच में खड़ा कर देते हैं। जैसे आपके मन में कुछ बुरे विचार चले तो आप एकदम से ही कहने लग जाएंगे कि मेरे मन में बुरे विचार क्यों चले हैं, मेरे मन में। आपको कहना चाहिए कि मेरे मन में विचार क्यों चल रहे हैं, और उस विचार को बुरा भी नहीं कहना, क्योंकि वो विचार बुरा भी इसलिए हुआ ताकि आपने अपने को बीच में लाया। अपने को आप बीच में लाएंगे तो आप किसी चीज़ को बुरा कहेंगे, किसी चीज़ को अच्छा कहेंगे। जो चीज़ फिर उस अहंकार को, उस मैं को अच्छी लगेगी वो अच्छी चीज़ होगी, उस अहंकार को जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो बुरी चीज़ होगी। तो अहंकार खड़ा हो जाने के बाद वो या बुरा कहेगा या अच्छा कहेगा, या खुशी होगा या दुखी होगा, या आशा में आएगा या निराशा में आएगा, ये उसका स्वभाव है। तो अच्छा और बुरा तभी होता है जब मैं खड़ा होता है। तो आप मैं को खड़ा ही मत करो, उसको विचारों को आप बुरा भी मत कहो, अच्छा भी मत कहो, है ना। अहंकार नहीं है तो ना अच्छा है ना बुरा है। बाहर पेड़ खड़ा है, ना वो अच्छा है ना वो बुरा है। तो वहां पर आपका अहंकार खड़ा नहीं होता, इसलिए आप उस पेड़ को अच्छा भी नहीं कहेंगे, बुरा भी नहीं कहेंगे। किसी आदमी को देखेंगे तो आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, क्योंकि आदमी के साथ आपका अहंकार भी जुड़ा है। अगर वो आदमी अच्छा है तो आपके अहंकार पर वो चोट कर देगा, वो बुरा है तो आपको अहंकार वो खुश कर देगा। इसलिए आप दूसरों की बुराई पर आप बात करते रहेंगे ताकि आपका अहंकार श्रेष्ठ हो सके। तो अहंकार इस तरह व्याख्या करता है, और चीज जो अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, वो अच्छी भी हो जाती बुरी भी हो जाती। तो फिर हम मन में चलते हुए विचारों को कहने लग जाएंगे ये बुरा है, शरीर में उत्पन्न आवेगों को, वृत्तियों को कहने लग जाएंगे कि ये बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ही पहली गलती ही हमें कर देते हैं, और दूसरी गलती फिर ये करते हैं, फिर कहने लग जाएंगे कि मुझे क्यों हुआ है। आपके शरीर में वृत्तियां उठी, पीड़ा उत्पन्न हुआ, आप कहेंगे कि मेरे शरीर में क्यों पैदा हुआ, क्यों बुरा हुआ, क्यों कष्ट हुआ, मुझे क्यों कष्ट हुआ। आपको कहना चाहिए कि कष्ट हुआ, है ना। कष्ट हुआ कहेंगे तो फैक्ट है, तो आप अंधविश्वास में नहीं जाएंगे, भ्रम भी नहीं जाएंगे। कष्ट हुआ तो उस कष्ट को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि कष्ट शरीर का स्वभाव है और सभी को होता है। और कष्ट को देखना है कि वो कष्ट क्या है, उसको जानना है, समझना है ना। मगर मुझे क्यों हुआ कहेंगे तो वो मैं आपको वो कष्ट को तटस्थ दृष्टि से देखना नहीं देगा, है ना। वो एकदम से विरोध करना शुरू कर देगा, उस पीड़ा को, उस दर्द को, कष्ट को, तनाव को, मन के विचारों के साथ संघर्ष करने के लिए कहेगा अहंकार, जल्दी से इसको यहाँ से निकालो, ये क्यों हुआ, इस तरह मैं कहेगा। तो मैं जब बीच में इस तरह खड़ा हो जाता है तो
हम उलझ जाते हैं फिर चीज़ों से, फिर उसी में हम उसी जंजाल में हम पड़े रहते हैं। तो ये हर वक्त होता रहता है। आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका अहंकार खड़ा होता है वहाँ वहाँ आप विरोध कर रहे होते हो, किसी चीज को समर्थन कर रहे होते हो, किसी चीज का विरोध कर रहे होते हो, और आप सत्य से दूर भ्रम में जी रहे होते हो। तो साधना का यही अर्थ होगा कि आप अपने अहंकार को बीच में खड़ा मत करो, तो जी चीजें आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी जैसी होनी चाहिए। आपको सत्य सच का अनुभव हो जाएगा, ठीक बात पता चल जाएगी। ठीक आपको लगा कि हर एक चीज ठीक है। अभी आपको नहीं लग रहा है हर एक चीज ठीक है, आपको कोई चीज ठीक लगेगी, कोई चीज गलत लगेगी। है जैसे आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो लगेंगे गलत चल रहे हैं, आपके शरीर में जो वृत्तियां उठ रही है आपको लगेंगी गलत हो रही है, और कोई भी चीज आपको अच्छी भी लग रही होगी, है ना। मगर ये अहंकार जब खड़ा नहीं होगा तो चीजें क्लियर दिखाई पड़ जाएगी, और वो जैसी है ऐसे अनुभव में आएगी। तो वो ना आपको पीड़ा दे सकती है, न आपको आनंद दे सकती है ना। ये आनंद जो सुख होता है ना, संसारिक सुख, वो भी अहंकार ही पैदा करता है, वो भी झूठ होता है। मगर जो अध्यात्म का स्वयं को जानने के बाद जो सुख होता है वो इस तरह का सुख नहीं होता व्याख्या के कारण पैदा हुआ, वो ठीक को जानने के बाद पैदा होने वाला आनंद है ना। संसारिक सुख ठीक को जाना नहीं है, मगर अहंकार को जो चीज अच्छी लगी वो उसको मिल गई, मगर उसने ठीक क्या है जाना नहीं अभी, इसलिए उसका जो सुख है वो क्षणिक होगा। उससे ठीक तो जाना नहीं है, मगर अहंकार बीच में खड़ा नहीं होगा, तो जो उसको सुख मिलेगा तो वो ठीक जानने के बाद पैदा हुआ सुख होगा, तो वो सुख कभी फिर मिट नहीं सकता है। तो इस साधना में आपको हर पल ये ध्यान में रखना है कि अहंकार को बीच में खड़ा नहीं करना, मैं की भाषा को बीच में मत लाना। कुछ भी हो जाए मैं को बीच में मत लाओ। आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है तो मेरी फैमिली में हो रहा है मत सोचो, है फैमिली में हो रहा है, और हर एक फैमिली में ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती हैं, और जीवन में जो होता है वो होता है। जन्म होगा, मृत्यु होगा, पीड़ा होगा, सफलताएं होगी, असफलताएं होगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। ये चीज़ें तो हर एक के जीवन में होगी ना। तो मगर आप जब कहेंगे कि मेरे जीवन में क्या हुई, तो आप इस पर उलझ जाएंगे, तो आप फिर बंधन में पड़ जाएंगे, तो पीड़ा का बंधन का महसूस आपको ज़्यादा होगा। मगर आप इस तरह सोचेंगे कि ये चीज़ें हैं ना, ये अच्छी हैं ना बुरी है, इस तरह देखेंगे, मैं को खड़ा नहीं करेंगे, तो फिर हर एक चीज़ जैसी है तैसी दिखाई देगी। आपको कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करेगी, आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी, है ना। चीज़ हमको परेशान तभी करती है जब हम उसका व्याख्या करते हैं, जब उसके आगे अपने को खड़ा करते हैं। आप बड़े आदमी हैं, आपको किसी एक आदमी ने कुछ कह दिया तो आपको भयंकर चोट लग जाएगा, क्योंकि आप तो बड़े आदमी हो, और आपको ये लगेगा कि मुझ जैसे आदमी को, जो बड़ा आदमी है, उसको इसने ऐसा कहा, तो ऐसा कहेंगे तो आपको ज़्यादा आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो वहाँ अहंकार खड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह नहीं सोचना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, है ना। किसी के आगे बात कर रहे हो तो मत सोचो कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मत सोचो कि मैं आदमी हूँ, सोचो ही मत कुछ। आप जैसी है चीज ऐसी देखो, सुनना है तो सुनो अच्छे से, बीच में अपने को खड़ा मत करो। आप सुनने भी में हम बीच में खड़ा कर लेंगे अपने को, जैसे आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप मन मन में मैं को खड़ा करके सुन रहे होंगे, तो मैं को खड़ा करके जब आप सुनेंगे तो आप इस तरह कहेंगे, व्याख्या करेंगे, ये बात इसने ठीक कही, ये बात इसने ठीक नहीं कही, ये अच्छी है, ये बुरी है। इस तरह आप मैं को बीच में खड़ा करके सुनेंगे, तो आप फिर सुन ही नहीं पाएंगे, फिर आप वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, है ना। जो आप सुनना चाहते हैं वही चीज आप सुनेंगे, जो मैं आपका सुनना चाहता है वही सुनेगा। अगर मैं भी अपने मैं को खड़ा करके बोलूं आपसे, तो मैं भी इसी तरह बोलूंगा, जो जो चीज आपको अच्छी लगी वो चीज मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे लोग आदर देना चाहिए, लोगों को सम्मान देना चाहिए। तो लोग आदर सम्मान मुझे तभी दे सकते हैं जब मैं अच्छा अच्छा कहूँ, अच्छा अच्छा बोलूँ। तो अहंकार खड़ा होगा तो जो सच है वो नहीं बताएगा,
है ना। अहंकार खड़ा होगा तो जो आपको अच्छी लगती हैं चीजें वो कहेगा। इसलिए जो नेता होते हैं ना वो इसी तरह कहते हैं, अहंकार को बीच में खड़ा करके ऐसी ऐसी चीजें कहते हैं जो आपको अच्छी लगती है। आप भी जो सुनना चाहते हो वही बात कर देते हैं। तो उसका भी अहंकार बोल रहा होता है, आपका अहंकार सुन रहा होता है। वहां उसका अहंकार भी तुष्ट हो रहा है, यहाँ आपका अहंकार भी तुष्ट हो रहा है ना। तो दोनों का अहंकार एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये जुगलबंदी बनती है, मगर इसमें ये भ्रम होगा, इसमें ये पीड़ा बंधन, ये जो अज्ञान है वो सदा कायम ही रहेगा। क्योंकि अहंकार जब तक बीच में खड़ा होगा तब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य तो उस अहंकार के पर्दे के पीछे है ना। उस सत्य को इस अहंकार रूपी पर्दा ने ही ढका है। तो वो अहंकार बीच में खड़ा आएगा तो कैसे आपको सत्य का अनुभव हो सकता है। तो इस साधना को आप लगातार ध्यान करना, ये बात स्मरण में रखना सदा। अपने को बीच में मैं नहीं लाना, मैं की भाषा को प्रयोग ही नहीं करना। आपको कुछ हो रहा है तो मुझे हो रहा है ऐसा नहीं कहना। भविष्य में मेरा क्या होगा, इसमें मेरा नहीं लाना बीच में। भविष्य में क्या होगा ठीक है, ये बात आप चिंतन करो, काम करो, योजना करो, है। मगर मेरा क्या होगा मैं को बीच में मत लाओ। तो ध्यान नहीं हो रहा है आपको, तो आप इस तरह कहते हो कि मुझे ध्यान नहीं हो रहा है, तो मैं को अहंकार को बीच में खड़ा कर देंगे तो फिर ध्यान कैसे लगेगा, है ना। इसमें भी आपको ये कहना है कि ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे की बात नहीं है, तो मैं तो होता ही नहीं ना, तो क्यों मैं को बीच में लाई। तो जितना हो सके उतना स्मरण रखना और मैं को बीच में लाना नहीं। आप चल रहे हो तो मैं चल रहा हूं नहीं कहना, चल रहा हूं ये बात ठीक है ना। आप कुछ सोच रहे हो तो मैं सोच रहा हूं ये बात गलत है, सोच रहे हो ये बात सच है। क्योंकि मैं कोई सच बात होती तो ये सब बात ठीक होती। अगर मैं सच होता तो मैं को खड़ा करके चीजों को देखना, सुनना, समझना अच्छा होता, ठीक होता अगर अहंकार सच होता तो। मगर अहंकार तो सच नहीं होता। कहाँ है आपका मैं, आप देखना, आपके भीतर ढूंढो उसको, कहाँ है मैं। जो है ही नहीं, केवल मान्यता हमने मान लिया, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये विचार हूँ, इस जात का हूँ, धर्म का हूँ, इस पेशा का हूँ। तो इस तरह हमने अहंकार को मान्यताओं के द्वारा पैदा किया है, और वो मान्यता होने के कारण उसको आगे रखेंगे तो वो कभी सच देख नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद ही मान्यता है ना। इसलिए अहंकार को बीच में हटा दो तो आपको हर एक चीज ठीक लगेगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज क्यों है, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी क्यों नहीं है, इस तरह आपको कभी लगेगा नहीं। हर एक चीज आपको ठीक लगेगा। तो जो आपका स्वभाव है वो भी आपको अनुभव होगा, वो भी ठीक लगेगा। तो जो आपका शरीर है वो भी ठीक लगेगा आपको, जो आपका मन है, विचार है, वो भी आपको ठीक लगेगा। बाहर जो भी हो रहा है वो सब आपको ठीक लगेगा। तो ये सभी जगह ठीक का अनुभव जब आपको होगा तो उस ठीक लगने के रिजल्ट में आपको जीवन का वो आनंद प्राप्त होगा जिसको आध्यात्मिक आनंद कहते हैं।